लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी के डेफिनेशन को देखा था। भौतिक राशियाँ क्या होती है, इसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, भौतिक राशि कहलाएंगे फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसके टाइप्स, दो तरह के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। फर्स्ट था ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को दो तरह से हमने क्लासिफाई किया, किसके टर्म में, एक यूनिट के बेसिस पर और एक मेजरमेंट्स के बेसिस पर। यूनिट के बेसिस पर हमने बताया था दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी। पहला था बेसिक यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको कि हिंदी में आधारी राशि बोलते थे। ठीक है, और दूसरा क्या था, डिपेंडेंट या डेराइव क्वांटिटी, जिसको व्युत्पन्न राशि बोलते। ठीक है, मेजरमेंट के बेसिस पर दो तरह के क्वांटिटी, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर, और एक क्वांटिटी टेंसर के बारे में बताया था। आज हम फिजिकल क्वांटिटी में जो ये सब टाइप्स हैं उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी यही था। तो फर्स्ट में है हमारा बेसिक क्वांटिटी। बेसिक क्वांटिटी कहने का मतलब क्या, आधारी राशि। ये क्या है, द क्वांटिटी which is fully independent called, जो एकदम स्वतंत्र हो। ठीक है, आसान है, कॉल्ड बेसिक क्वांटिटी। एक एक लाइन का डेफिनेशन है, इसको पढ़ लेना है, 2 से 3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। द यूनिट ऑफ बेसिक क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटी के यूनिट को क्या बोलेंगे, कॉल्ड बेसिक यूनिट। क्या बोलेंगे, बेसिक। जैसे एग्जांपल, लेंथ इसका यूनिट क्या होता है, अगर हम इस जगह पर यूनिट लिखते हैं तो लेंथ का यूनिट हो गया हमारा मीटर। ओके, अकेला है, मीटर है, कुछ भी नहीं है साथ। टाइम का बारे में बोले, टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, अकेला है, सेकंड। ठीक है, अगर हम मास बोले, मास भी क्या हो जाएगा, किलोग्राम, एक्सेट्रा। टोटल बेसिक क्वांटिटी कितने होते हैं, तो आगे सीखेंगे कि टोटल बेसिक क्वांटिटी 7 तरह के बेसिक क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, जिन्हें हमें स्टडी करना है। तो बेसिक क्वांटिटी के बाद आते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी यानी कि व्युत्पन्न राशि। ओके, डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होगा, द क्वांटिटी
which is not independent, which is not independent, it expressed, ये व्याख्या किया जाता है, ठीक है। इट एक्सप्रेस, इसका व्याख्या होता है इट एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेसिक क्वांटिटी, इन टर्म ऑफ बेसिक क्वांटिटी। कॉल्ड क्या कहलाएगा हमारा, कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। एंड देयर यूनिट called derived unit, ठीक है। The quantity which is not independent, जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ना हो, स्वतंत्र ना हो, डिपेंड करे, किस पे डिपेंड करे, तो इट एक्सप्रेस्ड इन टर्म, इसका व्याख्या होता है किसके टर्म में, तो बेसिक क्वांटिटी के टर्म में। इसके हेल्प से अगर हम इस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करें, एक्सप्लेन करें, तो ये क्वांटिटी क्या कहलाएगा, डेराइव्ड क्वांटिटी। अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो जैसे स्पीड की बात, ठीक है। स्पीड का यूनिट हम जानते हैं, पहले भी पढ़े, क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर मीटर भी है और सेकंड भी। मीटर लेंथ का हो गया, सेकंड टाइम का हो गया। तो दो तरह के अलग अलग क्वांटिटी, जो कि बेसिक क्वांटिटी है, उसका यूज करके हम एक स्पीड को डिफाइन किए, ठीक है। स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, डेराइव्ड क्वांटिटी, जिसका यूनिट हो जाएगा। उसी तरह अगर हम एरिया का बात करते हैं, एरिया का क्या होता है, स्क्वायर मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर करने का मतलब क्या, मीटर इंटू मीटर, यानी कि लेंथ ही है, अकेला यही है, लेकिन यही कितने बार आया, 2 बार आया। ये हमारा क्या हो जाएगा, डेराइव्ड यूनिट। फोर्स जानते हैं, फोर्स का क्या होता है सर, फोर्स का न्यूटन होता है। अब तो देखिए ये तो अकेला है न्यूटन, ठीक। तो न्यूटन जो फोर्स का यूनिट है वो SI यूनिट। अगर इसके बेसिक टर्म्स को डिफाइन करें तो F इक्वल टू हम जानते होंगे 9th क्लास से, F इज इक्वल टू ma, ये हो गया मास और ये हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। मास का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का kg हो गया, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितने चीजें, मास का यूनिट आ गया, डिस्टेंस का यूनिट, लेंथ का यूनिट आ गया और टाइम का यूनिट आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेराइव्ड यूनिट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज हैं, जो क्या डेराइव्ड हैं। जैसे वर्क हो गया हमारा, ठीक है, डेराइव्ड क्वांटिटी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पावर हो गया, और एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, बहुत सारे आएंगे जो क्या कहलाएंगे, डेराइव्ड क्वांटिटी। बेसिक क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी, इसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, यूनिट के बेसिस पर दो तरह के क्वांटिटी, बेसिक और डेराइव्ड। अब हम सीखते हैं कि मेजरमेंट के बेसिस पर
कितने तरह के क्वांटिटी? तो 3 तरह के। जैसे नॉर्मली तो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। तो इसको रेस करते हैं। समझना है, छोटी छोटी बातें अगर छूट जाती है तो क्वेश्चन बनाने में फिर दिक्कत होने लगेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम होगा। फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ क्या? मेजरमेंट्स। ठीक। फर्स्ट स्केलर, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज स्केलर क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो क्या कहलाएगा स्केलर क्वांटिटी? यानी कि द क्वांटिटी which have only magnitude not direction, called scalar quantity। मैग्नीट्यूड यानी कि क्या? परिमाण, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, तो क्या कहलाएगा? स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश राशि कहलाएगा। लिखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी can be added by simple algebraic method। स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपली अलजेब्रिक मेथड कहने का मतलब क्या? बीजगणित की तरीका, जोड़ घटाव, 2 जोड़ 2 4, इस तरह से ऐड कर सकते हैं। क्या कहलाएगा हमारा? स्केलर क्वांटिटी। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे क्वांटिटी हैं स्केलर, जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस, वर्क, पावर, मास, टाइम, स्पीड, पावर, मोमेंटम, बहुत सारे क्वांटिटी आगे आएंगे, देखेंगे, सीखेंगे। ठीक, देखिए अभी अभी हमने देखा कि मास क्या होता है। मास होता है हमारा बेसिक क्वांटिटी, स्पीड हमारा क्या होता है? डेराइव्ड क्वांटिटी। लेकिन दोनों एग्जाम्पल एक ही में ले लिए। ये किसके बेसिस पर है? मेजरमेंट के बेसिस पर है। हम इसको सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। 2 kg प्लस 4 kg हो जाएगा हमारा 6 kg। कोई डायरेक्शन नहीं देखना है इसको। स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड सोचिए,
प्लस 4 मीटर पर सेकेंड कर दिया, 34 मीटर पर सेकेंड। इसमें कुछ भी मेजरमेंट एकदम आसानी से कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है सेकेंड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब क्या, सदिश राशि। देखिए 9th क्लास में जो हमने डेफिनेशन पढ़ा है किसका, वेक्टर क्वांटिटी का, थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं। ठीक, पहले हम लिखते हैं जो जानते हैं कि द क्वांटिटी which having magnitude as well as direction called वेक्टर क्वांटिटी। तो जो भी क्वांटिटी हो, अगर उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड करने का मतलब परिमाण, कितना मान है, डायरेक्शन यानी कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर चल रहा है, कोई भी चीज, कोई भी क्वांटिटी हो सकता है। ठीक, देखिए यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल के बारे में सोचें, एक एग्जाम्पल हमें ऐसा दिखता है, एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी ये वेक्टर ना होके क्या है, स्केलर। वेक्टर ना होके स्केलर है, यानी कि कुछ ना कुछ तो वेक्टर क्वांटिटी के डेफिनेशन में मॉडिफिकेशन जरूरी है। ठीक है, तो हम बस थोड़ा सा नया परिभाषा लिखने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का इजी डेफिनेशन है, और करके हम लिखते हैं, ध्यान रखें कि द क्वांटिटी which can't be added by simple algebraic method, जिसे हम सिंपल अल्जेब्रिक मेथड से ऐड नहीं कर सकते, सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते। इट नीड्स मतलब जरूरत, इट नीड्स some standard rule to be added। ठीक है, यानी कि इसे कुछ खास नियमों की आवश्यकता होती है जोड़ने के लिए। ठीक है, इट नीड्स सम स्टैंडर्ड रूल टू बी एडेड which is called vector law of एडिशन, जिसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो जो रूल है, कौन सा रूल, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इस रूल के वजह से, इस रूल को फॉलो करके अगर हम कोई भी क्वांटिटी को ऐड करते हैं, ठीक, तो वो क्वांटिटी हमारा क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी।
तो thus we can say that, thus we can say that, अतः हम कह सकते हैं कि, क्या लिखते हैं कि the quantity which can be added by the vector law of addition, the quantity which can be added by the vector law of addition called vector quantity। समझना है, फिर से देखते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या हो गया कि द क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कि जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। लेकिन यहाँ केस आता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ये तो स्केलर है, ठीक है, वेक्टर नहीं है, लेकिन उसके पास डायरेक्शन। तो हमें ज़रूरत हुई कि वेक्टर क्वांटिटी के डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, अच्छे से लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरे भाषा में लिखा कि द क्वांटिटी विच कांट बी एडेड बाय सिंपल अलजेब्रिक मेथड। देखिए स्केलर में हम सिंपल अलजेब्रिक मेथड जोड़ घटाव गुना भाग करके जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें सिंपल अलजेब्रिक मेथड काम नहीं करेगा। इट नीड्स, इसे जरूरत है सम स्टैंडर्ड रूल, कुछ खास नियमों की आवश्यकता है ताकि हम इसे ऐड कर सकें। इस रूल को कहते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो आगे चल के वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या याद रखेंगे कि द क्वांटिटी विच कैन बी एडेड बाय, द क्वांटिटी राशि जिसे हम जोड़ सकते हैं, विच कैन बी एडेड बाय द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि सदिश को जोड़ने के नियम के तहत जिस क्वांटिटी को हम जोड़ सकते हैं उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे देखते हैं फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे है वेक्टर क्वांटिटी? देखिए, अगर कोई आदमी इस बॉडी को इस तरफ ले जाना चाहे, इस तरफ सोच लिया कि हमें इस बॉडी को इस तरफ लेके जाना, तो क्या करेगा? हो सकता है इस तरफ से पुश करे या फिर इस तरफ से पुल करे। पुल दैट मीन्स खींचना, पुश दैट मीन्स धक्का देना। तो दोनों का पर्पस है कि बॉडी इस तरफ जाए, तो डायरेक्शन भी इसी तरफ, धक्का लगाए इस तरफ, खींचे इस तरफ। बैक टू फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक, सिंपल है, बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, 12th क्लास में सीखने को मिलेगा। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, लिख लेते हैं हम लोग। पहले टेंसर क्वांटिटी, थर्ड नंबर में आता है हमारा क्या, टेंसर क्वांटिटी, यानी कि क्या, दशांश राशि। दशांश राशि यानी कि द क्वांटिटी राशि which can be
assume as scalar sometimes to express some events related to it and assume as vector sometimes to express some events related to कि कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसको कि हम एज्यूम करते हैं कभी कभी क्या स्केलर, कुछ इवेंट इससे रिलेटेड जो होगा उसको एक्सप्रेस करने के लिए, तो कभी कभी उसी क्वांटिटी को मान लेते हैं क्या, वेक्टर। यानी कि एक ही क्वांटिटी है उसे कभी हमने स्केलर मान लिया, एक ही क्वांटिटी है उसे कभी हमने वेक्टर मान लिया। ठीक, इस टाइप के क्वांटिटी को क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, सॉरी टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल में हमारा आता है प्रेशर हो गया, ठीक है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है, 11th क्लास में पढ़ना है। कभी कभी इसे वेक्टर मान लेते हैं, कभी कभी स्केलर मान लेते हैं। हमारे सिलेबस में ये स्केलर, इन आवर सिलेबस प्रेशर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी नॉट वेक्टर। जैसे कि 2 पास्कल प्रेशर का यूनिट पास्कल प्लस 4 पास्कल, ऐसे भी अंडर 10 पढ़े होंगे स्केलर, प्रेशर स्केलर 6 पास्कल। लेकिन क्यों वेक्टर के बारे में सोचे कि प्रेशर वेक्टर हो सकता है, तो देखिए प्रेशर जो होता है हम जानते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब फोर्स तो क्या है, वेक्टर है, इसका डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। अब परपेंडिकुलरली फोर्स ना लग के ऑब्लिकली फोर्स लगा तो प्रेशर में चेंजिंग आएगा, यानी कि कुछ ना कुछ वेक्टर, यानी कि वेक्टर से रिलेटेड है प्रेशर। तो इसलिए इसे कभी कभी स्केलर तो कभी कभी वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। इन आवर सिलेबस हम लिख देते हैं, इन आवर सिलेबस, ओके, प्रेशर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शॉर्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो कहीं कंफ्यूजन होना ही नहीं, प्रेशर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर मान के चलना है। हमारे सिलेबस में स्केलर मान के चलेंगे 11th 12th में, चाहे वो फिजिक्स में आए या केमिस्ट्री में आए, स्केलर है तो स्केलर है, यही समझ के चलना। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना है कि ये वेक्टर भी होता है, ओके। ये तो हो गया हमारा फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स को स्टडी करेंगे। नहीं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स जानते होंगे, देखे होंगे, नहीं, FPS होता है, CGS होता है, MKS होता है, और एक लास्ट में पढ़े होंगे SI सिस्टम। बस इन्हीं सब चीज़ों के बारे में क्या करना, स्टडी करना। इसको स्टडी कर लेंगे तो
जितने बेसिक क्वांटिटीज होते हैं उसके डायमेंशन क्या क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करें। तो भारी नहीं लगना चाहिए, टफ नहीं होना चाहिए, इजी है, बार बार पढ़ेंगे, स्टडी करते रहेंगे तो समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। तो जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, बोर फील नहीं होना है, ठीक है, कोशिश करना है सीखने का, सीख सकते हैं, हमने भी सीखा है, ठीक, ओके, थैंक यू।